आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न में बोला गया है कि समूह 14 के तत्वों के नाम एवं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर दोस्तों हमें समूह 14 बोला गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पर समूह 14 ये हमारा क्या कहलाता है, ये होता है दोस्तों हमारा वर्ग 14। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारे वर्ग 14। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे वर्ग 14 में कौन कौन से तत्व होते हैं हमारी आवर्त सारणी में। ठीक है, तो हम दोस्तों एक एक करके यहाँ पर तत्वों के नाम लिखते हैं, उसके पश्चात हम यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तत्व दोस्तों कौन सा होता है हमारे वर्ग 14 में, वो होता है कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा सबसे पहला तत्व हो गया कार्बन। ठीक है, जिसको दोस्तों सिंबल के तौर पे हम कैपिटल सी से लिखते हैं। ठीक है, दूसरा तत्व कौन से दोस्तों, वो है हमारे पास सिलिकॉन। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिलिकॉन, जिसे हम दोस्तों SI के तौर पे लिखते हैं। ये होता है कैपिटल S और स्मॉल आई, SI। ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा जर्मेनियम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास जर्मेनियम। ठीक है, इसे दोस्तों हम कैपिटल G और स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाए, ये होता है दोस्तों हमारा, इसे हम जानते हैं टीन के तौर पे। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है SN। ठीक है, उसके पश्चात कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा सीसा, जो कि होता है, हम इसे लेड के तौर पे जानते हैं, जो कि होता है हमारा PB। अब दोस्तों इसके बाद के जो नीचे के सभी तत्व होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमें बोला गया है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के लिए दोस्तों हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जाननी होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, वो होती है हमारे परमाणु क्रमांक। हम एक एक के लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारा कार्बन, जो कि हमारा वर्ग 14 का समूह का तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 6। उसी तरह से SI सिलिकॉन का कितना होता है, वो होता है 14। उसी तरह से यहाँ पर जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 32। और उसी तरह से यहाँ पर टीन के लिए कितना होता है 50, और लेड का कितना होता है, वो होता है 82। तो इस तरह से हमने यहाँ पर परमाणु क्रमांक एक एक के लिख लिए। अब दोस्तों हमें बोला गया है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी व्यवस्थित करनी है, तो हम दोस्तों यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं एक एक करके। ठीक है, कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर क्या होंगे। तो सबसे पहला तत्व कौन सा है, वो है दोस्तों हमारे पास कार्बन। ठीक है, और कार्बन का हमारे पास परमाणु क्रमांक कितना है, वो है 6। तो हमें दोस्तों यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना है, और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 1s2 2s2 और 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2p पे यहाँ पर हो गए 4, तो यहाँ पर कितने बच गए, यहाँ पर बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे, जहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हमने व्यवस्थित कर लिया। अब दोस्तों दूसरा तत्व कौन सा है, वो है हमारे पास सिलिकॉन। ठीक है, और सिलिका का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 14। तो अब दोस्तों हम इसे व्यवस्थित करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1s2 2s2, 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2p पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके पश्चात हो जाएगा हमारे पास 3s2, और आ जाएगा 3p पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए 10, और 2 हमारे कितने हो गए, 10 और 2 14। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम जर्मेनियम का लिखते हैं। ठीक है, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 32, जिसे हम दोस्तों इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जर्मेनियम के पास में जो सबसे पास का दोस्तों अक्रिय गैस कौन सा है, वो है आर्गन। तो हम दोस्तों इसे आर्गन के आधार पे लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा आर्गन। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि आर्गन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो गए। अब हमारे पास बच कितने गए, 32 में हमें 18 माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास बचे हुए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस तरह से हो जाएंगे, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास आर्गन के बाद 4s2। ठीक है, उसके पश्चात होगा हमारे पास 3d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3d10। उसके बाद हो जाएगा 4p पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4p पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। अब दोस्तों हमारे पास SN, जो कि होता है हमारा टीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका परमाणु क्रमांक है 50। तो हमें 50 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसके पास में सबसे नजदीक में कौन सा है दोस्तों, वो है हमारी अक्रिय गैस है क्रिप्टॉन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे क्रिप्टॉन के आधार पर लिखा जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्रिप्टॉन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5s2। उसके पश्चात हो जाएगा हमारे पास 4d10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5p2, मतलब कि p पे हमारे पास कितने आ गए, इसके 5p में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब दोस्तों हम अपना अंतिम देखते हैं, जो कि है सीसा, जो कि होता है हमारा लेड।
इसका दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना है, वो है 82। तो हमें यहाँ पर 82 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना है। और दोस्तों इसके जो सबसे नजदीक में अक्री गैस कौन सी है, वो है जेनॉन, जो कि हम इसे Xg के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6s2। उसके पश्चात हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4f में भरे जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4f, और f में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो जाएगा 4f10, 4f14। ठीक है, उसके पश्चात हो जाएगा हमारे पास 5d। तो ये हो जाएगा 5d पे कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। और उसी तरह से अंतिम किस में भर जाएगा, वो भर जाएगा 6p पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये सभी हमारे वर्ग 14 समूह के तत्व है, क्योंकि इनके सभी पे बाहरी में क्या है, p पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि हमें इन तत्वों के नाम और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दिखाने थे। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।